नमस्कार दोस्तों। न मोदी सरकार झुकने को तैयार है, न जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे बच्चे पीछे हटने को तैयार है। सरकार और हजारों युवा और छात्र पहली बार इस तरह से आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 12 सालों तक सत्ता में रहने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा जब हजारों छात्र और युवा सीधे सरकार से टकराने के लिए, सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए देश भर से यूं जंतर मंतर पर जमा हो जाएंगे। जिन युवाओं पर लाठी डंडों का इस्तेमाल होगा, आंसू गैस दागे जाएंगे, वो युवा पलटकर फिर उसी जंतर मंतर पर आएंगे। वही तस्वीर है जंतर मंतर की। संसद में आज क्या हुआ? संसद से सड़क तक अब युवाओं की आवाज गूंज रही है। संसद में विपक्ष, राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बाकी तमाम दलों के नेताओं ने आज संसद परिसर में विरोध जताया, काले कपड़े पहने, नारेबाजी की, इस्तीफे मांगे और शोर हंगामे के बीच संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन 2 बार स्थगित हुई। हंगामे और शोरगुल के बीच विपक्ष लगातार मांग करता रहा, लेकिन संसद स्थगित हुई। इस बीच ये भी हुआ, स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता हैं इसमें नारेबाजी करते हुए काले कपड़े में। खबर यह भी आई कि सोनम वांगचुक से कल देर रात 2 केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात हुई। उन्हें मनाने समझाने की कोशिशें हुई। जेपी नड्डा और एक और केंद्रीय मंत्री, उन्हें समझाया गया, जितेंद्र सिंह दूसरे केंद्रीय मंत्री, उन्हें समझाया गया, उनसे बात की गई और कहा गया कि सरकार नीट के मुद्दे पर गंभीर है, छात्रों और युवाओं की बात सुनने को तैयार है और जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों को वो अपील करें कि वो अपना धरना खत्म करें। सरकार उनकी सुनने को तैयार है। सरकार कोशिश कर रही है कि जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी लौटें, लेकिन सरकार की तरफ से इन प्रदर्शनकारियों से कोई सीधा संवाद नहीं है। सोनम वांगचुक के जरिए कोशिशें खो रही है। विपक्ष लगातार आक्रामक है। कल की तस्वीरें आपने देखी, आज की संसद पर आपने तस्वीरें देखी। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, टीएमसी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, पूरा विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और कह रहा है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। संसद में, सड़क पर, हर जगह यही तस्वीर है। और जंतर मंतर फिर मैं आया हूँ, स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें साथ में थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। मैं जरा स्कूल के जो वो बच्चे हैं ना, कॉलेज के, उनसे जरा बात करना चाहता हूँ। बच्चे, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हम दिल्ली में ही रहते हैं। कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मैं डीयू में पढ़ती हूँ। हाँ, डीयू में पढ़ती हूँ। डीयू में पढ़ते हो आप बेटा? सर सेम डीयू में ही पढ़ती हूँ। आप? डीयू में। तो पहले भी आप प्रोटेस्ट पे आए थे आप? मैं 28 को आई थी। अच्छा, 20 तारीख को, हाँ, जिस दिन जब लाठीचार्ज हुई थी, हुआ। हाँ। तो लाठीचार्ज में सब कुछ देखा आपने, जो लाठीचार्ज हुआ? हाँ, देखा था सर। 20 को आई, आज 22 तारीख है। हाँ। तो कल भी आई थी? नहीं, कल नहीं आ पाई थी। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप उस दिन आए, उस दिन जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पे थी वो? हाँ। तो जब लाठीचार्ज, टियर गैस, ये सब हुआ, भागी वहां से? हाँ सर। तो आपके दोस्तों को किसी को लाठियां लगी भी? मेरे दोस्तों को नहीं लगी, पर मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनको ज़रूर लगी है। उनके यहाँ बैक पे चोटें आई हैं, उनके खून निकल रहा था पैरों पे, सब सब देखा। सब जगह चोट लगी। हाँ। तो ये बताओ बेटा, उसके बाद भी इतनी घटना हो गई इतनी बड़ी, उसके बाद फिर आज आप आए हो, तो ये खतरा तो बरकरार है अभी? खतरा तो है सर, पर जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है और मैं खुश हूँ कि इतने लोग आ रहे हैं सपोर्ट करने, तो फिर हमें भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आप बताओ बेटा, क्यों आए हो दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर? सर मैं तो पहली बार आ रही हूँ, पर पहली बार आ रहे हो? हाँ जी, बट यही है ना कि एक रीजन होता है कि अगर इतने लोग इकट्ठे कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर रिलेटिंग। वो रिलेट कर रहे हैं इस बात से। उन्होंने भी लाइक कुछ पर्सनली फेस करा है, क्योंकि अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो वो आप ज्यादा फील करते हैं। तो अगर इतना लोग सपोर्ट देने आ रहा है, दैट मीन्स उन्होंने पर्सनली कुछ ना कुछ फेस करा है। एंड ये होता है कि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ना, तो मतलब एम्पैथी की फीलिंग जो होती है ना, वो बढ़ती है। एंड वो बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर सब इकट्ठे हो रहे हैं, हम एक दूसरे को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड ये होता है कि जब बहुत सारे लोग हैं तो और लोगों में भी हिम्मत आती है कि अगर लोग मुद्दा उठा रहे हैं, कोई बात उठा रहे हैं, तो मतलब उसका रीज़न है और हमें पता है कि हम भी वही फेस कर रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए सपोर्ट करने। एक सेकंड बेटा, एक मिनट इधर आओ बेटा। आप पढ़ाई करते हो? जी सर। क्या पढ़ाई कर रहे मैं हो? ज्योग्राफी ऑनर्स कर रही हूँ शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो परसों तुम भी थी 20 जी तारीख को? सर। कहाँ थी उस समय? सर मैं जंतर मंतर पे ही थी। मैं हाँ। सुबह 7:30 बजे आ गई थी यहाँ पे। हाँ। और मुझे लगता है उस दिन पुलिस ऑफिसर्स ने, आरएएफ ऑफिसर्स ने काफ़ी ब्रूटली बच्चों के साथ बिहेव किया, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, जैसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है ड्यूटीज थी, उनकी भी ऑब्लिगेशंस थी अपने ऊपर कुछ,
तो उनको अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, बट एटलीस्ट लाठी कितनी तेज मारनी है, कितनी तीव्रता से मारनी है, वो उनके हाथ में था। नहीं, सबको बॉडी के अलग जी अलग हिस्से में, हाँ, पीठ में, बहुत माथे पर, सेंसिटिविटी गर्दन का पर। ध्यान नहीं रखा गया वहाँ पे। और शाम के टाइम जब हम लोग वापस आए थे, हम लोग बीच में थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए थे, फिर जब हम लोग वापस आए तो जंतर मंतर से बच्चों को हटाया जा रहा था और आगे को भेजा जा रहा था इनर सर्कल की तरफ। वहाँ पे इतना क्योस था, वहाँ पे बैरिकेडिंग हो रखी थी, लाठी चार्ज चल रहा था, जहाँ से भगा रहे थे लाठी चार्ज करके आगे को, वहाँ पे भी लाठी चार्ज चल रहा था। तो एक तरह से बच्चे घिर हाँ, गए बहुत। घिर गए, क्योस मच गया, स्टैम्पेड हुआ। और उसके बाद बच्चों को इनर सर्कल की तरफ जब भेजा गया, वहाँ पे पूरे में टीयर गैस फेंकी उसी टाइम। बच्चे वहाँ पे उस चीज से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, उनका दिमाग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे स्टैम्पेड मचा और आपके टीयर गैस फेंकी गई, उसी टाइम आप स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं। 6 ट्रक स्टोन पेल्टिंग के लिए आए थे, उन पे दिल्ली पुलिस का स्टिकर था। क्या वो बच्चे लाए थे? 6 ट्रक आपने देखा? 2 ट्रक के बारे में लोग नहीं बात सर, करें, वहाँ पे डंपर 6 एक या दो। ट्रक्स थे। अच्छा, 6 ट्रक थे, हर लेन में खड़े हुए थे और उसकी कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही। और हम लोग जब घर गए, जब बच्चे घर गए, उनके घर पे मोस्टली मेन स्ट्रीम मीडिया ही देखा जाता है, उन्होंने अलग नैरेटिव फैला रखा है कि वहाँ पे बच्चे दंगाई कर रहे हैं। मैं घर गई, बीइंग अ गर्ल, मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न थे कि आप ऐसी जगह पे क्यों गए जहाँ पे इतनी दंगाई मच रही है, सब कुछ मच रहा है। तो हमें उस जगह से बहुत ज़्यादा वो हुआ कि हम अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, हमारे घर वालों को ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि आपके बच्चे गलत जगह पे जा रहे हैं। आपके घर में भी ऐसा हो रहा है? पेरेंट्स आपके क्या कह रहे हैं? नहीं, मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, कह रहे हैं कि ध्यान रखो, हाँ। बट जाओ। जाओ। हाँ। आप बताओ, मेरे भी पेरेंट्स बहुत कहाँ सपोर्ट कर रहे पढ़ाई हैं कि कर रहे हो जाओ। आप? मैं DUSOL। तो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं जाओ, उस पार्टिसिपेट करो। वो आप कह में रहे से किसी के पेरेंट्स भी आए यहाँ? नहीं, मेरे फादर कल आए थे। कल आए थे? नहीं नहीं, 28 को आए थे। 20 तारीख को इस हाँ। बच्ची के पिताजी भी आए थे। हाँ। बाप बेटी दोनों आए उस हाँ। प्रोटेस्ट के दिन। हाँ। हाँ? हाँ। तो पिताजी भी बच के भागे लाठी से उस दिन, बच गए। हाँ हाँ, बच गए। हाँ? तो ये बताओ, लगता है कि ये सरकार मानेगी और कब तक ऐसे बच्चे बैठे रहेंगे यहाँ, धूप में, गर्मी मानेगी, में, बारिश में? उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता आवाज उठा रही है तो उनको सुनना पड़ेगा। उनकी इतनी ईगो इतनी ज्यादा है कि जनता बोले जा रही है कि आप रिजाइन कर दीजिए, आपका पूरा सिस्टम इतना घटिया है कि 21 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, पर आप तब भी अकाउंटेबिलिटी तो छोड़िए, आप बात तक नहीं कर रहे हैं। पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, एटलीस्ट एड्रेस तो करो। आप तो ना कुछ है ही नहीं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना कुछ करते हैं। अखबारों में खबर छपी कि पीएम बहुत चिंतित हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा पाप हुआ है। सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि एनडीए की बैठक में ऐसा उन्होंने कहा है कि हमने तो सारे जो दोषी थे उनको पकड़ लिया, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी आप लोगों के लिए चिंतित है, उन्होंने भी रात में एक ट्वीट किया है। तो इतने चिंतित है तो एनडीए के बैठक में क्यों आए? यहाँ पे आए, हमारे पास आए, जंतर मंतर में आए, बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रधानमंत्री या सरकार का कोई नुमाइंदा, मिनिस्टर, बच्चों से, प्रोटेस्टर से बात करने नहीं आया। हालांकि एक खबर आई है कि सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो आज मिलने वाले हैं जेपी नड्डा से। पहले भी 20 तारीख को जेपी नड्डा से 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मीटिंग बेनतीजा रही। आशुतोष रंका और सौरभ दास गए थे। पता चला कि फिर उनकी मुलाकात होने वाली है। 3 उनकी मांगे हैं डेलीगेशन की: शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पेपर लीक की वजह से जो बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं 20 बच्चे, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा, और सोनम वांगचुक को बिना पाबंदी, बिना शर्त के रिहा। हालांकि सोनम वांगचुक अब शिफ्ट हो चुके हैं मेदांता अस्पताल में, लेकिन सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बहुत पूरी तरह से रिजिड है। किसी सूरत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये सरकार न होने देना चाहती है, न प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा लेना चाहते हैं। तो जिद पे हैं, हाँ जी, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस्तीफा नहीं लेंगे, वही या बात हम है उन्हें सैक नहीं करेंगे या नहीं हटाएंगे। फिर सर वही बात है ना कि इनकी ईगो इतनी ज्यादा बड़ी है। आप सर्वेंट ही तो है, जनता के ही तो सर्वेंट है, आप क्यों नहीं आ कहते रहे भी हमसे खुद मिलने? प्रधान सेवक हैं। हाँ, तो हाँ। आइए ना, मिलिए हमसे। हम्म। क्यों नहीं आते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देते, आप मीडिया से बात नहीं करते, आप बच्चों से बात नहीं करते। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो स्टारमर हैं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया कि हम अकाउंटेबल, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। और यहाँ तो पीएम बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। चलिए बेटा, आप लोग जाइए प्रोटेस्ट में, अपने अधिकारों के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन। अगर मान लो 1 महीना चला ऐसे, 25 दिन, तो आते रहोगे ऐसे? आएंगे, टाइम पढ़ाई निकाल भी- के आएंगे। पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी। पढ़ाई और लड़ाई दोनों करनी है। ओह, ये दिल जीत लिया है बेटी के। बहुत अच्छा। इस बिटिया ने कहा, अब तो देखकर मुझे अपनी बेटी याद आ रही, मेरी बेटी आप ही की तरह है। ये बिटिया कह रही है कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों जारी रहेगी
और हम आते रहेंगे, चाहे ये प्रदर्शन कब तक होता रहेगा। एक बार नाम बताओ बच्चे अपने। मेरा नाम निधि सक्सेना है। और किस ईयर में पढ़ते हो आप? मैं अब सेकंड ईयर में आ जाऊंगी। सेकेंड ईयर में। निधि सक्सेना, गौर से इन चेहरों को देखिए। बेटा आप भी आइए जरा, आप लोग पीछे हटिए। मैं एकदम यंगस्टर, आ जाओ बेटा, आप भी आओ। बेटा आप भी आइए। वो बच्चे जो दरअसल इस प्रोटेस्ट के चेहरा भी हैं, और वही बच्चे विक्टिम में है सिस्टम के, और वही बच्चे अपनी आवाज और मांग उठा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चैनल्स पर कुछ घटना, पुलिस के साथ कहीं बदसलूकी, कुछ तस्वीर, कुछ पत्थरबाजी, वो सब दिखाकर पूरे आंदोलन को, प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में युवा छात्र की बजाय बहुत हुड़दंगी, उत्पाती, उद्दंड लोग हैं। लेकिन इन चेहरों को देखिए, जो अपने कॉलेज टाइम से वक्त निकालकर, कोई जॉब कर रहा है, वो जॉब से छुट्टी लेकर किसी न किसी ढंग से इस प्रोटेस्ट में आ रहा है। जैसे बिटिया कर रही है कि पढ़ाई और लड़ाई दोनों जारी रहेगी जब तक उनकी मांगे नहीं मानी। बेटा आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनुश्री है। कहाँ पढ़ते हो बेटा आप? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी आप बेटा? आई एम इन स्कूल राइट नाउ। मैं स्कूल में हूँ। किस क्लास में? 11th क्लास। 11th की बच्ची आई है। वोटर भी अभी नहीं बनी होगी, अभी अंडर 18 है। तो बेटा आप तो क्यों आए? जरा देखो, ये सवाल मैं बार बार रिपीट करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछते, क्यों आए? इसलिए पूछता हूँ ताकि इसका थॉट प्रोसेस समझूं कि ये क्यों आए। आई मीन जब से मैं बच्ची हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि जेई नीट इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों का फ्यूचर एक एग्ज़ाम पे डिपेंड कर जाता है। और एज अ स्टूडेंट जो साइंस की है, मैं पढ़ रही हूँ उस एग्ज़ाम के लिए और मैं स्ट्रेस झेल रही हूँ उस चीज़ का। आई थिंक जब तक एजुकेशन बच्चे सिस्टम पीछे बुलाओ। इम्प्रूव नहीं होगा तब तक देश कभी नहीं बढ़ पाएगा। आप कितना भी कर लो, जब तक ह्यूमन रिसोर्स नहीं डेवलप होगा तब तक कुछ देश की तरक्की हो ही नहीं सकती। तो आई थिंक ऑब्वियसली दिस प्रोटेस्ट इज फॉर रिफॉर्मिंग दिस एजुकेशन सिस्टम एंड मैं तो पूरे सपोर्ट में हूँ इस चीज़ के। 20 तारीख को भी आई थी? नहीं तुम 20 को आई नहीं थी? नहीं। तो 20 को नहीं आई, 21 को आई? नहीं आई, 21 को 22 को आई। हाँ। तो अब अगर ये पूछूं कि जो मुख्य प्रोटेस्ट जिस दिन संसद चलो मार्च था, उस दिन नहीं आई, तो फिर 2 दिन बाद क्यों आई? दोनों बात बताओ। स्टार्टिंग में मेरे को खुद का थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ऐसा फैला के रखा था कि मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दूसरे दिन भी डर लग रहा था कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए। अब होता है थोड़ा सा, लेकिन अब कितना ही झेलेंगे हम, कितना ही पीट लो, कुछ भी कर लो, कितना ही झेल लेंगे हम। एक लिमिट आ जाती है। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इट्स 2 दिन के बाद लाइक इतना अच्छे से हम लोगों ने हैंडल किया यूथ ने कि आई थिंक इसके बाद और लोग आएंगे, बिकॉज उनको पता चल गया कि भाई कुछ भी कर लो, हम तब भी खड़े हैं तुम्हारे खिलाफ। हमें अगर इंसाफ चाहिए तो चाहिए, कुछ भी हो जाए। इस्तीफा चाहिए। इंसाफ इंसाफ में क्या? इस्तीफा, उसमें इस्तीफा भी आएगा अगर हमारा भी वो अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए और उसमें रिफॉर्म आने चाहिए। बहुत सारी चीजें जो अभी सही लॉन्ग नहीं टर्म है। रिफॉर्म होना चाहिए। हाँ, बट छोटी चीजें शुरू करना पड़ेगा। जो अभी इस्तीफा की बात हो रही है, तो जिससे एटलीस्ट एक accountability decide छोटी, हो। हाँ, एक छोटी चीज तो होनी चाहिए जिससे शुरू होगा असली रिफॉर्म। तो ये बताओ, जैसे अभी कितनी गर्मी है, मेरे ख्याल से हो सकता है 43 44 डिग्री टेम्परेचर हो, 1-2 डिग्री कम भी हो, तो उमस बहुत है। कल तो मैं यहाँ था, बारिश भी लगातार हो रही थी, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी। ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बच्चे रुक जाओ अभी। और उसके बाद भी ये सारे बच्चे यहाँ आ रहे तो इस भयंकर गर्मी में। हालांकि एक बात है दिलचस्प कि परसों से कल मैंने एक वीडियो किया था, उसको मुझे लगता है 5-6 मिलियन लोगों ने देखा है। पीछे स्विगी और जोमेटो की तरफ से लगातार देश भर से लोग खाना भेज रहे हैं, बुक कर रहे हैं, और सीधे उसमें लिखा होता है मैसेज में कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर जाकर किसी को भी दे दो। और मुझे लगता है हर मिनट 25, 30, 40 बाइक से लोग आ रहे हैं और पैकेट में भर भर कर खाना आ रहा है और यहाँ जंतर मंतर पर बांटा जा रहा है। और ये वो लोग हैं, बार बार मैं वीडियो में कहता हूँ, जो नहीं जानते कि उनका भेजा हुआ खाना कौन खाने वाला है। हिंदू खा रहा है, मुसलमान खा रहा है, पता नहीं। जो खा रहा है उसको नहीं पता कि भेजने वाला कौन है। लेकिन ये एक कनेक्ट है इस आंदोलन से, प्रदर्शन से। देश भर में बैठे लोगों का, अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है यहाँ जो बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या यहाँ इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं हो। ये एक आंदोलन में हिस्सेदारी, भागीदारी घर में बैठे लोग भी निभा रहे हैं। यही इस आंदोलन की, इस प्रोटेस्ट की ताकत है। बेटा आप भी आगे आइए। तो चलो, बहुत शुक्रिया बेटा, आप भी आगे आइए। आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम ऐश्वर्या अग्निहोत्री है। ऐश्वर्या अग्निहोत्री। क्या करते हो बेटा आप? मैं अपना काम करती हूँ, अभी पहले जॉब कर रही थी। तो यहाँ आज फर्स्ट डे आई हो या पहले भी आई? मैं एक्चुअली फर्स्ट डे आई हूँ क्योंकि मैं न्यूज़ में देख रही हूँ कि यहाँ पे गलत एक्टिविटीज़ हैं, ये है वो है, लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैं वैसे छत्तीसगढ़ से हूँ,
तो मैं अपना सब कुछ छोड़ के ये देखने आई हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे बच्चों के साथ। मतलब एक जवाब देना इतना मुश्किल हो गया है सरकार के लिए, जो कि इतनी छोटी सी बात है उसको इतना बड़ा कर दिया गया कि हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारी कोई भी मतलब एक तरीके से हमारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। हमने एक बार जवाब मांगा तो सर फोड़ दिए गए, सबको एंटी नेशनल पता नहीं क्या क्या बोल दिया गया। और यहाँ सब बच्चे सभी के सभी सिर्फ एक ही बात तो मांग रहे हैं कि आप आके एक जवाब दे दो, आप इस्तीफे की बात करो, कोई तो एक जवाबदेही explanation लो, दो। अकाउंटेबिलिटी लो। सबसे पहले हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जब इंडिया में लाया था उसका सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बेस थी। नहीं तो हम लोग प्रेसिडेंशियल पे भी जा सकते थे। आज तक 75 कोई भी सरकार हो, सरकार की बात ही नहीं है, लेकिन जिस देश में जवाबदेही खत्म हो जाती है, जिस देश की मीडिया बिक जाती है, उस देश में कभी कुछ भी नहीं बचता। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इस समय सिर्फ यही है कि जो भी आदमी सच बोलने की कोशिश करता है, हो सकता है मुझे भी कुछ बोल दिया जाए, वो पता नहीं अचानक विलेन, एंटी करप्ट, और उसको मूक बना दिया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको रौंद दिया जाता है। एंटी नेशनल, एंटी नेशनल, यस एंटी नेशनल, हाँ कोई बात- टेररिस्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं तो दंग हो गई देख के न्यूज में कि सोनम वांगचुक जी को बोल दिया कि वो चाइनीज एजेंट है। मतलब कुछ, और पहली बार ऐसी स्थिति है कि शायद इनके पास ना कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि आज इतने लोग जो खड़े हैं इनमें से कोई भी पॉलिटिशियन नहीं है, मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, बच्चे, कोई भी, किसी को भी कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी है, कौन से लोग हैं। हम लोग सिर्फ एक चीज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इतना तो डिजर्व करते हैं ना कि आप आके एक जवाब दो। कई लोग मर गए, हाँ बिल्कुल, कई जिनके घर का बच्चा, एक बच्चा, आपके घर का बच्चा खत्म हो गया, लेकिन इतनी सी भी सेंसिबिलिटी नहीं। कल मोदी जी ने जो मानसून सत्र के ऊपर अपनी स्पीच दी, उसमें एक जरा सा भी 5 मिनट तक को ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सब कुछ हो रहा है। हम लोग शायद इनविजिबल हो चुके हैं आज उनके लिए। तो ये बताओ बेटा, आप छत्तीसगढ़ से, एक मिनट, छत्तीसगढ़ से स्पेशली आए हो? हाँ जी, कब आए हो यहाँ? मैं परसों आई हूँ। तो परसों के प्रोटेस्ट में नहीं आ पाई तुम? नहीं, मैं नहीं आ पाई थी, मतलब परसों मैं निकली हूँ, कल पहुंची हूँ, और आज सुबह मैं फिर यहाँ पे तैयार होके आई हूँ। अच्छा, तो जो मीडिया में तो ये इमेज बनाया जा रहा होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट को तो कवर किया नहीं, लेकिन कि इसमें बहुत सारे उत्पाती हैं, पत्थरबाज हैं, ये किया, हमला किया, पत्थर, यही सब इमेज बनाई जा रही है। बिल्कुल। लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो छात्र जो ये सब हैं, ये सब कहीं दिख नहीं रहा है। सरकार के लिए कवर फायर देने का काम भी मीडिया करता है। तो ऐसे समय में एक खतरा फिर होता है कि अचानक हो सकता है, आज नहीं, कल नहीं, परसों सडनली फिर से यहाँ फोर्स का इस्तेमाल हो, जंतर मंतर खाली करो। फिर मैं तो सर आपको बताऊं, जितने लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है, जब मैंने हिस्ट्री के टाइम पे मंगल पांडे जी का प्रोटेस्ट और ये सब पढ़ा था ना, तो दिल में दर्द होता था ये सोच के कि इनके ऊपर कौन लाठीचार्ज कर रहा है, क्यों इंडियंस इनको आगे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज वही हो रहा है हमारे साथ। क्यों साइमन गो बैक में अगर लाला लाजपत राय जी का सर फाड़ दिया गया, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से वही किया था जो आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, सिर्फ स्वरूप अलग है, लेकिन काम तो सेम टू सेम हो रहा है ना। और हो सकता है, मेरे को तो ये भी लग रहा था कि आज भी मारे, कुछ भी करे, लेकिन आज क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हम लोग मार खाने के डर से खड़े नहीं होंगे, और तोड़ेंगे तो और आएंगे, और 10,000 लोग आ जाएंगे। हम लोग तो इतने कमजोर हैं, भाग भी नहीं पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं तो अगर जीवन में भगत सिंह नहीं होते तो आगे और लड़ाई नहीं हुई होती। कोई जाएगा तो कोई और आएगा, लेकिन इस चीज को अभी यहाँ के आगे और आगे ये जाना चाहिए। कम से कम हमसे बात तो करो, इस चीज का रिजोल्यूशन होना चाहिए, ना कि कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद के कुचल के आगे बढ़ जाना चाहिए। आप एक बार इंस्टाग्राम पे फीड देखिए मोदी जी की, उसमें टेनिस के बारे में अपडेट आ रही है, उसमें पीवी सिंधु जी टेनिस खेल रही है, उसकी वाह। हम लोग पागल हैं क्या? यहाँ पे लोग यहाँ खड़े हैं, टेनिस की बातें हो रही हैं, वहाँ पे पता नहीं वो आर्टेमिस को ओके कर रहे हैं। भाई हमें नहीं जाना चंद्रयान पे, हमें लोगों को पहले पढ़ाना है, ठीक है? और अरे पढ़ेंगे तब जाएंगे, लेकिन चंद्रयान देखो, बहुत बड़ी बड़ी फैंसी चीजें करने के बाद आपकी छोटी चीजें ही खराब है, ठीक है? संभव है नहीं, कोई संभव नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है आपके कुछ भी बोलने का। आप आज अगर करोड़ों के कपड़े पहन लो, लेकिन अंदर आपके मोबाइल में रिचार्ज का बैलेंस नहीं है, यही हमारी हालत हो चुकी है इस समय। बहुत आम बात आपने की। बेटा आप ये बताइए, एक मिनट से, क्या करते हो आप? मैं छात्र हूँ सर। कहाँ? इधर आओ, जब पूछो। हाँ, ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से आया हूँ, मैं बेटा, आप बिहार रुकना का अभी, रहने हाँ, वाला हूँ हाँ, सर। कब आए?
आज आया हूं सर। जब मैं देखा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, क्योंकि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया तो हमने सोचा कि अब गिरफ्तार कर लिए, प्रोटेस्ट खत्म हो गया। लेकिन जब हम 20 तारीख की तस्वीर को देखे तो हमें लगा कि नहीं, कल चलना चाहिए, और हम कल सर वहां से निकले हैं और आज पहुंचे हैं यहाँ पे। और यहाँ का तस्वीर देख करके हमको ये चीज पूरा साफ हो गया है कि भारत की जो हम एक सुंदर तस्वीर देखते हैं ना किताबों में, वो यहाँ दिख रहा है। कोई सेवा कर रहा है, कोई बिना पूछे भोजन करवा रहा है, कोई पानी, कोई डॉक्टर बिना पूछे सेवा कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ से अपने छात्र नौजवान भाइयों को कि देखो, तुम जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, तुम्हें रोड पर आना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। क्योंकि आज के समय में जो शिक्षा की बात कर रहे हैं वो हमें गुलाम बनाने की बात कर रहे हैं। वो ऐसी शिक्षा हमें नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए, हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो रोजगार परक हो, कौशल आधारित शिक्षा हो। न कि हम ये पढ़े ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, हम ये नहीं पढ़ने के लिए आए वो हैं। पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं, वो हम basic पढ़ है। सकते हैं सर, वो पढ़ेंगे, वो बेसिक्स है। लेकिन ये हम अपर लेवल पे चलो समझ गया, आप एक लार्जर रिफॉर्म की बात कर रहे हो। हाँ बताओ आगे। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ सर, आज आप ये देखो कि यहाँ पर इन लोगों ने कितनी फोर्स लगा रखी है और कितनी ब्रूटली इन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करी। इन लोगों ने पहले दबाने की कोशिश नहीं करी, पहले इसको इन्होंने डिफेम करा। आप देखो, एक पूरा मीम कल्चर चलाया गया बीजेपी आईटी सेल के द्वारा सोनम वांगचुक के खिलाफ। फिर इन लोगों ने इसको डिफेम करने की कोशिश करी, जैसे इन लोगों ने हर प्रोटेस्ट को डिफेम करने की कोशिश करी है। आप देखो, जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो इन लोगों ने बोला कि इनको तो कनाडा से फंडिंग आती है, खालिस्तानी है। अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट करें तो उसको बोलेंगे पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। अगर अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बोल रहे भाई इसको तो सीआईए से फंडिंग आ रही है, ये तो जॉर्ज सोरोस के एजेंट है। मैं तो सर, मैं आप जैसे अभी आपने पूछा कि क्या हम लोगों को लगता है कि ये प्रोटेस्ट करने से कोई चेंज आएगा, सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को ये नहीं लगता कि ये प्रोटेस्ट करने के बाद भी ये सोई हुई सरकार जागेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर, क्योंकि आप देखिए इस सिस्टम को जो चलाता है, इस सिस्टम के अंदर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उसकी खुद की बेटी जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर पढ़ती है, हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका बेटा क्या कहते हैं बाहर जॉब कर रहे हैं, है ना। हाँ, हमारे जो क्या कहते हैं एनएस अजीत डोभाल, उनके लड़के ने तो बाहर की ही नागरिकता ले रखी है। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न नहीं है? आज नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप देखो मेट्रो स्टेशन बंद करे जा रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जब उनका लड़का बाहर की कंट्री में बिजनेस कर रहा है, उनका लड़का बाहर की कंट्री के अंदर काम कर रहा है, तो क्या वो वहां पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? क्या सर, क्या वो वहां पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता? ये लोग यहाँ पर क्यों नहीं हम लोगों की बात सुनने आ रहे हैं? इसलिए नहीं सुनने आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर गरीब के बच्चे खड़े हैं, यहाँ पर कॉमन मैन के बच्चे खड़े हैं, जिन लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन चाहिए वो बच्चे खड़े हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिर्फ वो नहीं है, यहाँ आईआईएम कैलकाटा के बच्चे मिल रहे हैं, आईआईटी के भी मिल रहे हैं, कॉर्पोरेट के एमएनसीज के भी लोग मिल रहे हैं, जिन्हें लगता है कि ये वक्त है कि बच्चों के साथ हमें खड़े होना है। पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसको अब इतना छोटा मत समझो। ये नहीं सर, ये तो बिल्कुल ब्रॉड है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट शुरू कैसे हुआ, ये प्रोटेस्ट की स्टार्टिंग कैसे हुई। क्या नाम है आपका बेटा? सर लक्ष्य। कहाँ से आए हो लक्ष्य? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। परसों भी थे आप? हाँ जी सर। लाठीचार्ज के समय भी थे? हाँ जी सर। कहाँ थे? जंतर मंतर प्रोटेस्ट? सर जंतर मंतर पे हम थे सर, मैं थोड़ी पीछे था क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर ये नैरेटिव चल रहा है कि क्या कहते हैं यहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स है उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट करी है। मतलब बिल्कुल ही उल्टा कर दिया इन लोगों ने, तो कॉइन को ही फ्लिप कर दिया, बिल्कुल ही झूठ बताने लग रहे हैं। आपको पता है पुलिस ने खुद गाड़ियां तोड़ी हैं, उसकी आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप चेक कीजिए। पुलिस ने खुद गाड़ी तोड़ी और पुलिस ने खुद पहले पत्थर बरसाए। अब और फिर ये लोग क्या करते हैं, गोदी मीडिया को ले आएंगे, वहां पर एक घेरा बना लेंगे और फिर ये जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं ये बोलेंगे कि हम लोगों ने वो पत्थर मारे और हम लोगों ने पत्थर मारे और हम लोगों ने वहां पर स्टोन पेल्टिंग करी है गाड़ियों के ऊपर। आप फुटेज देखो। और आप एक बात बताओ, गुस्से आ रहे हो, पीछे रहो, गुस्से कहाँ आ रहे हो? कर रहे रिकॉर्डिंग ना सर। आप एक बात मेरे को बताइए, आपने ऐसे कई अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट के अंदर देखे जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हुए थे, कानों में उनके बालियां थी, दाढ़ी बना रखी थी। आप मेरे को ये बताओ, ऐसी कौन सी आर्म्ड फोर्स है भारत की, या ऐसा कौन सा पुलिस प्रशासन है, ऐसा कौन सा विभाग है जहां पर दाढ़ी बढ़ाकर, कान में बाली पहनकर और बाल खड़े करवाकर और प्लास्टिक की स्टिक लेकर के और
और पुलिस क्या कहते हैं छात्रों के ऊपर लाठियां बांध रही है। क्या यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान की बेटी खड़ी होती, स्मृति ईरानी की बेटी खड़ी होती तो क्या यहाँ पर ये लाठियां भांजी जाती? कभी नहीं भांजी जाती। यहाँ पर एक आम आदमी का बच्चा खड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इस तरीके की अराजकता चलो, हो आपने रही है। अपनी बात बहुत मजबूती से कही। क्या पढ़ाई करते हो आप? सर क्या मैंने कर चुके पढ़ाई? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी दयाल सिंह कॉलेज से। उसके बाद मास्टर्स भी मैंने वहीं से करा है। यूजीसी नेट मेरा क्लियर है और अब मैं पीएचडी में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ। चलो, बहुत बढ़िया। ऐसे ही युवा है, पढ़े लिखे युवा, और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे जो शोधार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके जरिए आप समझिए अब कि प्रोटेस्ट में किस तरह के कौन लोग आ रहे हैं। ये जो आपको हाथों में पैकेट लेकर आते हुए बहुत लोग दिख रहे हैं, ये वही स्विगी और जोमेटो के जरिए लगातार इनके पास जो जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए खाना ऑनलाइन बुक करके लोग भेज रहे हैं। यहाँ कल भी मैंने अपने वीडियो में दिखाया था, फिर से आपको एक बार दिखाऊं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करूंगा। कहाँ से आए वो सब? ये देखिए, ये जगह है जहाँ स्विगी और जोमेटो के जरिए जितने डिलीवरी बॉय हैं ये लगातार सामान ला रहे हैं। ये जितनी बाइक यहाँ दिख रही है आपको 25, 30, 40, ये सारी बाइक डिलीवरी बॉयज की है। और ये डिलीवरी बॉय वो सामान ला रहे हैं जो देश भर से लोग बुक कर रहे हैं और इनके लिए। और उसके बाद ये डिलीवरी बॉय किसी किसी को यहाँ जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर देने। कहाँ से आए हो आप? स्विगी से आया हूँ सर। स्विगी से आओ। कहा कि प्रोटेस्ट साइट पे किसी को दे दो। हाँ, किसी को भी दे दो। किसी लाइन को पे भी ही है, दे। बात करा दूँ मैं? हाँ, बात करो जरा। स्पीकर पे लो, हैदराबाद से ही है। स्पीकर पे लो। हेलो, एक आगे सर पे जरा। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड। अच्छा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अजीत अंजुम मेरा नाम है। एक्चुअली मैं यहाँ ऐसी रिपोर्टिंग। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो इसलिए मैं यहाँ जरा उन लोगों से बात करना चाह रहा था जो लोग देश भर से इन बच्चों के लिए प्रोटेस्टर्स के लिए खाने का सामान भेज रहे हैं। बहुत थैंक यू। नाम जान सकता हूँ आपका? ओके, चलो, बहुत थैंक यू। अब देखिए, हैदराबाद से कोई अंजुमन है, वो लाइन पर है। अब जाके वहां देना, जो बच्चे बैठे हुए दिख रहे हैं उनको। तो ऐसे लगातार स्विगी के जरिए और जोमेटो के जरिए ऑनलाइन खाना लगातार आ रहा है। यही ताकत है इस देश की। और लगातार डिलीवरी बॉय ऐसे आते रहे। फिलहाल इसलिए देखो भागा हुआ आ रहा। कहाँ से हो आप? सर बिहार से। बिहार से लेके आ रहे हो? चलिए, इस वीडियो को फिलहाल हम यहाँ खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।